सबसे पहले बच्चों, आज शायद 30 तारीख होगी है शायद। हाँ बच्चों, प्रूव दैट, ये एक क्वेश्चन है बच्चों, जो डाउट है बच्चे का, प्रूव दैट a डैश a एंड a डैश आर सिमेट्रिक। बच्चों हमें प्रूव करने हैं कि ये सिमेट्रिक है। आप क्वेश्चन रजिस्टर पर साथ साथ लिख लेना, फिर बाद में भी तो मेहनत करोगे। जो बच्चे साथ साथ नोट नहीं करते हैं उनको फिर बाद में वीडियो रिकॉर्डेड जो आती है उससे नोट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, सबसे पहले आप देखो, मुझे प्रूव करना है कि a डैश a सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप इसको बिल्कुल सिंपल वे में करो, एग्जाम्पल लेकर आप नहीं कर सकते जब तक वो बोलेंगे नहीं। अगर वो बोलेंगे प्रूव a डैश a सिमेट्रिक यूजिंग एग्जाम्पल, तभी आप एग्जाम्पल लोगे, अपने आप एग्जाम्पल नहीं ले सकते कोई भी। तो सॉल्यूशन में मैं करवा चुका हूं बच्चों पहले से ही, लेट p इज इक्वल टू a डैश a। लेट कर लो कि a डैश a जो है वो p है हमारा। अब आप करो ट्रांसपोजिंग बोथ साइड, ट्रांसपोजिंग बोथ साइड। सभी को आवाज आ रही होगी मेरी और सभी को दिखाई दे रहा है बच्चों? किसी को देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि मेरे एंड पर सब कुछ सही चल रहा है बच्चों। ट्रांसपोजिंग बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज करो, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इनटू A होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का सिंबल होता है बच्चों डैश, आप डैश लगा देना। अब याद करो बच्चों, जिसको फॉर्मूले सारे याद हैं, मैंने बताया था बच्चों कि A B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। A B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। जो सेकंड मैट्रिक्स है वो पहले लिखोगे और जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो बाद में लिखोगे। यहां पर भी बच्चों आप क्या करोगे भाई, ये समझ लो, आप जो सेकंड मैट्रिक्स है ये वाली, ये पहले लिखोगे आप A ट्रांसपोज, और जो पहली वाली मैट्रिक्स है ये बाद में लिखोगे आप, ठीक है। अब ये बन गया बच्चों A डैश, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैंने बताया था बच्चों, जैसे 4 का उल्टा 1/4 होता है, फिर 1/4 का उल्टा फिर 4 होता है, तो ऐसे बच्चों ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A हो जाता है। तो बच्चों ये A बन गया। अब आप खुद बताओ बच्चों, क्या इनमें कोई फर्क है बच्चों? खुद बताओ, कोई फर्क नहीं है ना, तो बोथ आर सेम। तो आप इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम है बच्चों, राइट। तो आप लिख सकते हो P डैश इक्वल टू P, देयरफॉर P is a symmetric matrix, therefore P is a symmetric matrix। तो जिस स्टाइल से बच्चों मैंने इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव किया है, उसी स्टाइल से आप A इंटू A डैश को भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर सकते हो। आप इसको Q लेट कर लो, Q लेट करोगे तो भी ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बताओ। ये सारे स्टेप्स आपने यहां भी लगाने हैं सेम। आप कहो तो मैं लगा दूं बच्चों, या खुद कर लोगे? देखो Q इज इक्वल टू A इंटू A ट्रांसपोज, ठीक है। चलिए ट्रांसपोजिंग बोथ साइड, ट्रांसपोज कर दो आप, ट्रांसपोजिंग बोथ साइड बच्चों। जब यहां पर आप ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज, तो Q डैश इज इक्वल टू A इंटू A डैश होल डैश। अब फिर बच्चों पलट के लिखो आप इसको, तो Q डैश इज इक्वल टू A डैश होल डैश, और फिर यहां पर बच्चों A डैश आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था बच्चों कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस वहीं पहुंच जाते हैं हम, उसी मैट्रिक्स पर पहुंच जाते हैं हम। तो इसका आंसर होगा A इंटू A डैश। अब आप देखो बच्चों, इसको देखो और इस स्टेप को देखो, दोनों सेम सेम है ना बच्चों। तो आप लिख सकते हो Q डैश इज इक्वल टू Q, therefore Q is a skew symmetric matrix। और मैंने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। आप नोट कर लो, किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना हो तो अभी आप पूछो, अभी साथ साथ पूछो। एक बार फिर सुन लो, AB होल स्क्वायर को मैंने लिखा था AB इंटू AB, और BA को मैंने ब्रैकेट में ले लिया। BA को अगर मैं मान लूं AB के इक्वल है, तो फिर ये चार मैट्रिक्स बन गई, A इंटू A, B इंटू B, A इंटू A, A स्क्वायर, B इंटू B, B स्क्वायर।
यानी ए बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल तभी होगा जब मैं ये मान लूं कि बी ए और ए बी इक्वल है। वैसे बच्चों ऐसा होता नहीं है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए ऑलवेज, ठीक है ना, किसी रेयर कंडीशन में ही होता है बच्चों को। यस, नोट कर लो बच्चों आप, अलजेब्रा की बात नहीं हो रही। इज ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऑलवेज, ये मुझे प्रूव करना है कि क्या ये हमेशा इक्वल होंगे। इसके लिए आप क्या करोगे, ये हमेशा बच्चों इक्वल नहीं होंगे, फिर वही कंडीशन मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि बी ए और ए बी इक्वल है तभी प्रूव होंगे। एलएचएस लेते हैं बच्चों हम, एलएचएस ए प्लस बी होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, बच्चों कैसे लिखोगे आप, ए प्लस बी, इसको दो बार लिखो बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जैसे एक मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं बच्चों तो हम दो बार लिखते हैं ना मल्टीप्लाई में, ऐसे बच्चों आप इन दोनों को आप a प्लस बी इंटू ए प्लस बी आप दो बार लिखो। अब आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करो बच्चों, 1 बाय 1 a को मल्टीप्लाई करो a से तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। अब इस a को b से मल्टीप्लाई करो तो ab हो जाएगा। अब b को a से मल्टीप्लाई करो तो b हो जाएगा, b को b से मल्टीप्लाई करो तो b स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब बच्चों देखो तुम्हारे पास क्या आ गया, एक तो a स्क्वायर आ गया प्लस b स्क्वायर आ गया। अब बताओ इन दोनों का क्या करें, इन दोनों का क्या करें ये बताओ, इन दोनों का क्या करें भाई। ये दोनों प्लस तभी होंगे ना जब मैं ये बोल दूं कि बी ए ए बी इक्वल है, तभी तो इक्वल हो सकते हैं बच्चों। तो अगर मैं कंडीशन लगा दूं यहां पर कि लेट बी ए इज इक्वल टू ए बी, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में समझाया है, बिल्कुल वैसे बच्चों मैंने एज्यूम कर लिया कि बी ए और ए बी इक्वल है। तो अब बच्चों मैं क्या करूंगा, जहां पर बी ए है वहां पर मैं ए बी कर दूंगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, हेंस प्रूव। ये आरएचएस आ गई बच्चों। तो याद रखना ये इक्वल कब होंगे, जब बी ए और ए बी कम्यूट करेंगे। तो अपनी प्रॉपर लैंग्वेज में लिख लो, ओनली अंडर दिस कंडीशन, अदरवाइज ये इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, नोट कर लो बच्चों। और मैं खास बात तुम्हें बताने जा रहा हूं, उस आवाज को मेरी नोट कर लेंगे, रजिस्टर पर लिख लेंगे। मेरी बात को पहले ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूं, और उसको अपने रजिस्टर पर नोट कर लेना। इसको बोलते हैं बच्चों एलिमेंट A11, A11 ये वाला एलिमेंट होगा, और A31 ये बच्चों जो कैपिटल A31 है ना, ये एक्चुअल में बच्चों कोफैक्टर है। क्या है ये, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो मैं पहले आपको सिखाऊंगा कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। अब जो बात मुझे बतानी थी, क्या बतानी थी, कि किसी भी रो का, किसी भी एक रो को अगर दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे A11 ये वाला एलिमेंट है और A31 जो कोफैक्टर है वो इसका कोफैक्टर है, इसका कोफैक्टर है, A31 का इसका कोफैक्टर है। ऐसे A12 ये वाला एलिमेंट है और A32 इस रो का कोफैक्टर है, इसका कोफैक्टर है। यानी अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ये बात अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में लिख लो। क्या किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो उनका आंसर 0 आएगा, ऑलवेज ऑलवेज। अच्छा, कोफैक्टर का जो सिंबल है ना बच्चों, वो C भी होता है। हाँ बेटे बोलो। सर जो आपने कहा कि किसी और रो के कोफैक्टर तो कॉलम सेम होना चाहिए, जैसे A1 को A2 से किया तो इसका कॉलम हाँ सेम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप बोल सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। जैसे A11 मैंने यहां से A11 ये वाला लिया तो A31 में ये वाला इसका कोफैक्टर लूंगा मैं। ऐसे मैं A12 ये वाला लूंगा ना मैं, तो कोफैक्टर में ये इसका लूंगा मैं, A32 का। ऐसे इस पैटर्न को पहचानो उसका भी दे सकते है बेटे। हैं। जैसे A11 हाँ जैसे A11 है उसके साथ कोफैक्टर ऑफ A21 भी ले सकते नहीं लेकिन आंसर 0 नहीं आएगा।
आप लेने को कुछ भी ले लो, लेकिन आंसर 0 तभी आएगा बेटे, याद रखना, जब तुम ये वाला स्टेप देखोगे, जब इस तरह की एडजस्टमेंट देखोगे ना, आंसर 0 तभी आएगा। ऐसे लेने को तो जो मर्जी ले ले। मान लो A11 के साथ तुम A23 लेना चाहती है, A11 के साथ इसका कोफैक्टर लेना चाहती है तो ले सकती है, पर आंसर तेरा 0 नहीं आएगा। ठीक है, याद रखोगे मेरी बात? नहीं सर, मैं ये नहीं पूछ रही, हाँ। मैंने भी आपसे बोला कि कॉलम सेम होना चाहिए, तो अब A21 है, A21 का मतलब तो ये हो गया 6, ये वाला हो गया। हाँ, हाँ तो अब A11 into co-factor of A21 भी 0 होगा। हाँ बिल्कुल, ये मैं लिख देता हूं, A11 इंटू A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 और A23, ये भी 0 होगा। यस यस बच्चों, ओके राइट। वैसे तो आप कुछ भी ले लो, लेकिन 0 आंसर तभी आएगा जब ये एडजस्टमेंट आपको दिखाई देगी। अच्छा, किसी किसी बुक में ना कोफैक्टर को C से डिनोट किया गया है, यानी मैं पहले आपको सभी को, अब ध्यान से देना, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करवाने जा रहा हूं। A31 और C31 एक ही बात है। मान लो आप NCERT में कैपिटल A देखते हो, RD शर्मा में C देखते हो, मान लो मैंने कहीं पर C लिख दिया, क्योंकि मेरी आदत में है C लिखना, कोफैक्टर का सिंबल कई बार मैं C ले लेता हूं, तो सब याद रखना, A कैपिटल A भी कोफैक्टर में यूज होता है और C भी कोफैक्टर में मैं यूज करता हूं। अब मैं आप सभी को कोफैक्टर्स निकालने सिखाऊंगा पहले, ठीक है? तो सभी की आंखें खुली रहें, बोर्ड पर देखना बच्चों। आप कोफैक्टर A31, इसका कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? सबसे पहला स्टेप, -1 लिखोगे आप, ये रूल है बच्चों, और -1 के ऊपर इन दोनों को प्लस करके लिखो। 3 और 1 है ना, 3 और 1 को प्लस कर दो, 3 और 1 को प्लस कर दो, कर दिया। अब इस 3-1 का मतलब क्या होता है बच्चों? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, आप थर्ड रो पर हाथ रख दो और फर्स्ट कॉलम पर हाथ रख दो। थर्ड रो 3-1 को हटा दो, 3-1 को छुपा दो। 3-1 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो पर हाथ रखो, फर्स्ट कॉलम पर हाथ रखो, छुपा दो। ऐसे जो बच गया वो माइनर होता है, जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? माइनर। फिर ध्यान से सुन लो, थर्ड रो पर हाथ रखो, फर्स्ट कॉलम पर हाथ रखो, जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है आपको, उसको बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं? माइनर, MINOR, माइनर। इसको माइनर बोलते हैं, याद रखना सभी, ठीक है? अब इसको सोल्व करो, -1⁴ प्लस हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, -3 × 4 कितना होगा? -12, और 0 × 5 कितना होगा? 0। तो आंसर आ गया -12। तो A31 का आंसर आया बच्चों -12। ऐसे ही अब देखो, मुझे जरूरत है A32 की, तो A32 मुझे श्रेया बताएगी और A33 मुझे यशस्वी बताएगा। A32 का आंसर मुझे श्रेया से चाहिए और A33 का आंसर मुझे यशस्वी से चाहिए। यशस्वी करो बेटे, इन दोनों को सोल्व करो जल्दी से, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी करो। फास्ट बच्चों। चिंतन चिंतन, यशस्वी की आवाज सुननी थी मुझे। यशस्वी, हाँ पावर है ना ना, अरे यार पता है क्या होता है चिंतन, अगर ये ऑफलाइन में होते ना, मैं किसी और तरीके से पढ़ाता, फटाफट पढ़ाता, दूसरे ढंग से पढ़ाता, चोर मेथड से। हाँ वही यार, वही एक्चुअली पता है क्या है, अब एक्चुअल मेथड तो वही है जो मैंने पहली क्लास में बता दिया। भाई इन दोनों का सम इवन है तो प्लस का साइन लगाओ, इन दोनों का सम ऑड है तो माइनस लगाओ, ये चोर मेथड है। इन दोनों को प्लस करो, ऑड आया तो माइनस, इवन आया तो प्लस। अगर मैं ये एक्चुअली एनसीईआरटी में स्टेप्स है ना, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर बच्चे पूछते हैं सर आपने ये तो बताया नहीं, इसलिए पहली बार फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है इन सारी चीजों की। हाँ बच्चों, अब सारे तेरे जैसे बढ़िया बच्चे कहां होते हैं? A32
अब 3 और 2 को मैंने प्लस कर दिया बच्चों, तो प्लस 5 आया। अब 5 आया तो बच्चों ऑड होगा ना वो, राइट, तो माइनस साइन आ जाएगा। अब A32 मुझे श्रेया अभी तक नहीं बता पाई, तुम आंसर श्रेया 22। मेरे ख्याल से तुझे एक बढ़िया स्पीकर लेना चाहिए, मेरी कानों तक आवाज आ जाए। अच्छा बच्चों, मास्क तो नहीं पहन के घर में बैठी अच्छा बच्चों, A32 बच्चों थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो पर हाथ रख दो और सेकंड कॉलम पर हाथ रख दो। तो 2 5 6 4 इसको सोल्व करते हैं बच्चों। 8 माइनस 30 माइनस 22। लो बच्चों, श्रेया पास होगी बच्चों। अब बच्चों यशस्वी क्या मेरी आवाज तेरे पास आ रही है? यशस्वी जी आंसर दे दो मुझे, A33 का आंसर दे दो। 18। चलिए देखते हैं बच्चों कि ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। थर्ड रो और थर्ड कॉलम पर हाथ रखो। 2 माइनस 3 6 और 0, तो 0 और प्लस का 18। चलो बच्चों, यशस्वी भी पास हो गया, गुड। अब बच्चों इनकी वैल्यूज को उठाकर मैं यहां पुट कर दूंगा, ठीक है? यस बच्चों, अब मैं -12 था, इसका आंसर -12 मैंने याद कर लिए। यहां -12 आया था और A11 का मतलब है बच्चों ये वाला एलिमेंट। A11 का मतलब है ये वाला एलिमेंट बच्चों, A11 2। और A12 कौन सा एलिमेंट है बच्चों? ये वाला -3। और A32 बच्चों निकाला है 22 और A13 बच्चों 5 है और A33 बच्चों निकाला है 18। चलिए चेक करते हैं बच्चों कि आंसर सही है गलत। -24 माइनस का 66, 18 5 90 बच्चों, और ये हो गया -90 और ये दोनों हो गए बच्चों कैंसिल। RHS आ गई बच्चों 0। तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से, राइट। सिमिलरली मैं 1-2 लाइनें और लिख दूंगा, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, अपने आप प्रूव कर सकते हो। जैसे पहले मैंने नोट करवाया था, ये आप पहले नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। ये नोट कर लो बच्चों, कोफैक्टर्स चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूं बच्चों में। फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट। सभी के मुझे कोफैक्टर्स चाहिए। तो कोफैक्टर्स मैं आपको 1-2 निकाल कर देता हूं, बाकी तुम निकालोगे। सभी के मुझे कोफैक्टर्स चाहिए, तो बोर्ड पर ध्यान से देखना बच्चों आप। सबसे पहले मैं C11, मैंने आपको बताया था बच्चों, C11 का मतलब होता है कोफैक्टर। मैं कैपिटल C लगाऊं या मैं कैपिटल A लगाऊं, एक ही बात है। तो मैं इसका कोफैक्टर निकालने जा रहा हूं। और जब हम कोफैक्टर निकालते हैं ना, तो वो 2 साथ में नहीं लेते, क्लियर? अब बच्चों A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो। 11 का मतलब है पहली रो और पहली कॉलम को हटा दो, तो यहां पर आएगा 0 - 1 2 1। इसको ऐसे देखो, राइट। तो 0 - 1 2 1, इसको बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं बच्चों? माइनर। इसको बोलते हैं माइनर। अब बाहर अगर आपने प्लस या माइनस साइन लगा दिया तो वो कोफैक्टर बन जाता है। यस, यानी माइनर को अगर हम प्लस या माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कोफैक्टर बन जाता है। तो ये बातें लिख लेना। अब बच्चों बाहर प्लस आएगा या माइनस आएगा, अगर मैं चोर मेथड यूज करूं तो प्लस आएगा। अब चोर मेथड क्या है बच्चों कि आप इन दोनों नंबर को प्लस करो। 1 + 1 2, 2 बच्चों क्या हुआ? इवन है तो बच्चों क्या हो गया? वो प्लस। अगर ऑड होगा तो क्या होगा? माइनस। तो मैंने बाहर प्लस लगा दिया। अब आप इसको सोल्व करते हैं बच्चों, तो 0 ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर -- +2, तो ये आ गया 2। अब सभी बच्चे C12 C13 C21 C22 C23 सभी बच्चे मुझे बताएंगे। और C31 C31 C32 स्टार्ट कर दो बच्चों। C33 सभी एलिमेंट्स के मुझे कोफैक्टर्स चाहिए। 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी करो, फटाफट करो। ईच एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालो।
चेक करो बच्चों, C12 का आंसर 0 बताया है। ये सारे कोफैक्टर्स चेक करो। अब मैं एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूं। कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स बच्चों, ईच एलिमेंट को मैं कोफैक्टर से रिप्लेस करने जा रहा हूं। ईच एलिमेंट को मैं कोफैक्टर से रिप्लेस करने जा रहा हूं। ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है। पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन था फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट। वो तुमने बच्चों कर लिए, और किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो अभी बोलो। अब मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूं। ईच एलिमेंट को मैं उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दूंगा। तो बच्चों C11 यानी यहां पर मैं 2 लिखूंगा, और यहां पर मैं 0 लिखूंगा, और यहां पर मैं 2 लिखूंगा, और फिर मैं लिखूंगा C21 10 5, और आंसर बच्चों यहां पर 0 आए हैं 4 5 4। चिंतन, एना चेक कर बेटे, क्या इसने तनीषा सही बोले? तनीषा चेक कर बेटे। तनीषा, क्या हर सिमर राइट है? सर मेरा 10 नहीं आ रहा। तो बेटे आप ऑब्जेक्शन करो ना बच्चे। एना, एना मुझे ये बताएगी क्या ये कोफैक्टर मैट्रिक्स मैंने सही लिखी है? चिंतन तू बता भाई। C21 का नहीं आ रहा है। सही लिखा। मैंने सही लिखी है। अब बच्चों बताओ, 2 बच्चे कह रहे हैं सही है। अब तुझे एना किस पर ऑब्जेक्शन है बता। सर C21, C21 को चलो मैं करता हूं तुम्हारे लिए। माइनस साइन आएगा सेकेंड रो, और फर्स्ट कॉलम पर हाथ रख देता हूं मैं। -4 3 2 1, -4 -6, तो ये -10 और प्लस का 10। C21 बेटे बिल्कुल ठीक है 10। और कोई ऑब्जेक्शन? 10 बिल्कुल सही है। किसी और बच्चों को डाउट? श्रेया, यश, यश किसी के डाउट है बच्चों? यश, यशस्वी, सब कर लिए तूने? यशस्वी सारे निकाल लिए थे? नहीं, मैं समझ रहा था, मैंने अभी कह रहा हूं साथ-साथ देख रहे थे। अच्छा चलो, अब समझ आ गया, टॉपिक समझ आ गया तुझे क्या किया हमने? यशस्वी समझ आ रहा है क्या हो रहा है? यस। ओके, अच्छा कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गई बच्चों, ठीक है। पता है बच्चों, लास्ट ईयर एक लड़का आया था मेरे पास, और आगे चलता हूं बच्चों। कोफैक्टर मैट्रिक्स, अब मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, एक्चुअल में मैंने मेरे माइंड में एक सीक्वेंस सेट होता है कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है। तो वो जैसे मैंने कोफैक्टर्स निकालने सिखा दी। अब एनसीईआरटी में क्या होगा, एक एक्सरे में लिखा हुआ है सारे कोफैक्टर्स निकालो। उससे जो नेक्स्ट एक्सरे में लिखा हुआ है कि भाई कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ और एडजॉइंट बनाओ। तो भाई बार बार डबल डबल काम क्यों? इसके मैंने कोफैक्टर्स निकाल दिए बच्चों, और ईच एलिमेंट को मैंने कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया। इसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स, तुम कहोगे सर ये मैट्रिक्स कहां से आ गई? भाई मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इज वन चैप्टर, इट्स अ सिंगल चैप्टर। ये 2 चैप्टर नहीं है, ये तो सीबीएसई ने बना दिए तुम्हारे लिए। ये 2 चैप्टर नहीं है, मैंने एक ही चैप्टर पढ़ा इकट्ठा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का मैं अब करने वाला हूं ट्रांसपोज, और जब मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे मिलेगा एडजॉइंट। तो बच्चों ध्यान से, आप पहले रजिस्टर के टॉप पर लिखो एडजॉइंट क्या होता है। रजिस्टर के टॉप पर लिखो एडजॉइंट। एडजॉइंट बच्चों, रजिस्टर के टॉप पर लिखो एडजॉइंट। शॉर्टकट में इसको एडीजे बोलते हैं। एडीजे, एडीजे ब्रैकेट में ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट एडीजे ब्रैकेट में ए। तो डेफिनेशन लिखो आप, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, लिखो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज
ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। सभी ने लिख लिया होगा। अब मैं इसका ट्रांसपोज करने जा रहा हूं बच्चों। तो एडजॉइंट क्या होता है बच्चों? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 202 1050 454 का ट्रांसपोज। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूंगा तो मुझे एडजॉइंट मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब बच्चों फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, ठीक है। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट बच्चों? इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखो कि मैंने एडजॉइंट कैसे निकाला है। नया क्वेश्चन है बच्चों, ये नया क्वेश्चन है। आप नया क्वेश्चन समझो। एक मैट्रिक्स लिखोगे आप बच्चों दोबारा से 2 -4 3 1 0 -1 -1 2 1। ये एक मैट्रिक्स है। मुझे इसका इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए मुझे? इनवर्स। अब क्वेश्चन ये आएगा बच्चों कि फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको मैंने ए नाम दे दिया। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये क्वेश्चन आएगा बच्चों। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का हाँ है बेटे। नहीं अरे यार तुम देखो, मेरी वीडियो को मैंने बार बार बोला है, मेरी वीडियो को ध्यान से सुनो। आप वीडियो सुनना ही नहीं चाहते है ना, कि सर की रेटिंग ना बढ़ जाए। अरे मेरी वीडियो को ध्यान से सुनकर एनसीईआरटी में टिक लगाना बच्चों कि क्या कटा और क्या नहीं कटा। मैंने आपको बार बार लिखा था इनवर्स बाय रो ऑपरेशन थर्ड चैप्टर में, वो कट गया। 4.2 एक्सरसाइज कट गई। मैं फिर बोल रहा हूं 4.2 एक्सरसाइज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। और चिंतन तुझे तो मैंने यार अलग से भी बताया था। 4.2 अभी तक कट चुकी है। 3.4 थी ना इनवर्स बाय ऑपरेशन। ये क्रॉस मार दो बच्चों इन दोनों पर और पीएमआई रजिस्टर के टॉप पर लिख लो। 4.2 कट गई है, 3.4 कट गई है, पीएमआई कट चुका है तुम्हारा। वो टॉपिक इनवर्स बाय रो ऑपरेशन का कट गया है। रो ऑपरेशन, इनवर्स बाय रो ऑपरेशन। ये जो मैं इनवर्स करवा रहा हूं ये कुछ और है। ये एडजॉइंट, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स की हेल्प से इनवर्स आएगा। हाँ बेटे बोल, ठीक है। ये नहीं कटा, ये हमारे कोर्स में है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का इसके ऊपर। ये जो मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूं 5 नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हो 5 मार्क्स का, याद रहेगा ना। और आज रात को बैठकर मेरी वीडियो जो रिड्यूस सिलेबस वाली वीडियो है मेरी यूट्यूब पर, मैंने तुम्हें लिंक भेजा भी है। एनसीईआरटी सामने रखकर एक एक क्वेश्चन पर क्रॉस मारो, एक एक एक्सरे पे क्रॉस मारो रेड पेन से कि क्या है और क्या नहीं है। अभी तक जुलाई अगस्त के बाद देखेंगे, जब सीबीएसई का नया सर्कुलर आएगा तब देखेंगे, अगर कोई आया तो। चलिए बच्चों वापिस चलता हूं इस टॉपिक पर। ए मैट्रिक्स बच्चों मेरे पास है 2 -4 3 1 0 -1 -1 2 1। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इस ए मैट्रिक्स से मुझे इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पहला स्टेप लिख लो। इनवर्स का पहला स्टेप है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। वैल्यू निकालो बच्चों इसकी। इसको डिटर्मिनेंट के साइन में कन्वर्ट करोगे। 2 -4 3 1 0 -1 -1 2 1। ये पहला स्टेप है बच्चों। सभी ये नोट कर ले कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले उसको पैरेलल लाइंस में कन्वर्ट करो, डिटर्मिनेंट के साइन में कन्वर्ट करो अपने आप ही। अब इसको एक्सपेंड करो, आप किसी भी रो से एक्सपेंड करो, किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो जल्दी से एक्सपेंड करो। हरसिमर तू रो 1 से एक्सपेंड कर, चिंतन तू रो 2 से एक्सपेंड कर, तनिषा तू रो 3 से एक्सपेंड कर, और श्रेया तू कॉलम 1 से एक्सपेंड कर।
यस, आप देखना सभी का आंसर एक जैसा आएगा। करो जल्दी करो बच्चों, एक्सपेंड करो इसको जल्दी से। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, जो पहली क्लास डिटर्मिनेंट की जो पहली क्लास थी वो, इसकी वैल्यू निकालो। फास्ट बच्चों, आप किसी भी रो या कॉलम को उठा लो, एक्सपेंड करो उसको, फिर बताए तो बच्चों में कि स्टेप 1 हमारा क्या था कि इसकी वैल्यू निकालो। स्टेप 1 के अंदर स्टेप 1 फाइंड डिटर्मिनेंट ए, और वो तुम्हारा 10 आया था। और स्टेप 2 बच्चों हमारा क्या था? स्टेप 2 था फाइंड कोफैक्टर्स। फाइंड कोफैक्टर्स, सभी के कोफैक्टर्स निकालो। और स्टेप 3 क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स ये स्टेप 3 है बच्चों। और स्टेप 4 क्या है कि इसका ट्रांसपोज कर दो। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा। ये हमारा स्टेप 4 है। तो स्टेप 4 तक आप जल्दी से पहुंच जाओ। चलिए बच्चों आगे चलता हूं मैं। अब आप स्टेप 5 देख लो बच्चों। स्टेप 5 कर लिया ना बच्चों सभी ने? चलो मैं आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप और लास्ट स्टेप है बच्चों, ये स्टेप 5 पर मैं पहुंच गया बस। स्टेप 5 क्या चीज है बच्चों? ध्यान से देखना। इनवर्स, ये ए इनवर्स का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का मतलब है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालो। तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो अभी आप याद कर लो, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, नो डेरिवेशन। आप ये फॉर्मूला याद कर लो। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मतलब है उसकी वैल्यू। ये स्टेप 5 है बच्चों, जल्दी से नोट करो स्टेप 5 को। और अच्छे बच्चे समझ गए होंगे कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब बच्चों एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10। यहां मैंने 10 लगा दिया जो तुमने सोल्व किया था। और एडजॉइंट बच्चों वहां पर देखो, आप यहां पर ये एडजॉइंट तुमने निकाला था बच्चों 2 10 4 0 5 5 2 0 4। इस स्टेप तक कोई डाउट है तो बताओ। ये तुम्हारा आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन हमारा ये था फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, और वो तुमने निकाल लिया। ये सारे स्टेप 5 स्टेप में हमने ए इनवर्स निकाला। किसी को कुछ भी पूछने तो अभी बताओ मुझे।